क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप वो नहीं हैं जो आप स्वयं को समझते हैं। आपका नाम, आपका शरीर, आपकी यादें, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, ये सब आपकी वास्तविक पहचान नहीं, बल्कि एक कहानी का हिस्सा है जिसे आप वर्षों से अपना सत्य मानते आए हैं। अब एक क्षण रुककर सोचिए। यदि हजारों वर्ष पहले उपनिषदों में कहे गए केवल 4 वाक्य आपकी इस पूरी कहानी को, आपकी पूरी पहचान को हमेशा के लिए बदल सकते हो, तो क्या होगा? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर क्षण हमारा ध्यान नई दिशाओं में खींचती रहती है। हम लगातार किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं जो हमें पूर्णता, शांति या संतुष्टि दे सके। हम लक्ष्यों का पीछा करते हैं, वस्तुएं जुटाते हैं, अनुभवों को संग्रहित करते हैं और यह मानते रहते हैं कि शायद अगला मोड़ हमें वह दे देगा जिसकी हमें तलाश है। लेकिन क्या हो यदि जीवन का सबसे गहरा सत्य भविष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण हमारे भीतर छिपा हो? क्या हो यदि वह सत्य उपनिषदों के वैदिक ज्ञान में सदियों से हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो? ये केवल याद रखने योग्य वाक्य नहीं है। ये ऐसी घोषणाएं हैं जिनमें आपकी मैं की पूरी धारणा को बदल देने की शक्ति है। ये उस नींव को हिला सकती हैं जिस पर आपने अपनी पहचान खड़ी की है, और एक ऐसी वास्तविकता को प्रकट कर सकती है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल, मुक्त और गहन है। यह केवल ज्ञान की यात्रा नहीं, बल्कि चेतना के हृदय में उतरने की यात्रा है। आज हम इन 4 महावाक्यों को केवल समझने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उनके संकेतों को अपने भीतर अनुभव करने की कोशिश करेंगे। हम सीमित पहचान के भ्रम से अपनी वास्तविक प्रकृति की पहचान तक की यात्रा पर चलेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि संभव है कि यह आत्म अन्वेषण यात्रा स्वयं को और इस संसार को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दे। इन सत्यों को वास्तव में समझने से पहले हमें उस सूक्ष्म भ्रम को पहचानना होगा जिसमें हम जीवन भर जीते रहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषियों ने मानव अनुभव का एक अद्भुत मानचित्र दिया है, जिसे पंचकोश कहा जाता है, अर्थात 5 आवरण। कल्पना कीजिए कि आपका वास्तविक आत्मस्वरूप एक शुद्ध, प्रकाशमान ज्योति है। समय के साथ यह ज्योति 5 परतों से ढक जाती है और धीरे धीरे हम उन परतों को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठते हैं, जबकि भीतर का प्रकाश हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। सबसे पहली और बाहरी परत है अन्नमय कोश, अर्थात यह भौतिक शरीर। यही शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है, बीमार होता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है। फिर भी हम अपनी पहचान इसी से जोड़ लेते हैं। हम अपने रूप, शक्ति और स्वास्थ्य को ही मैं समझने लगते हैं। हम कहते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। लेकिन एक क्षण रुक कर सोचिए, यदि आप शरीर को बचपन से आज तक बदलते हुए देख रहे हैं, तो क्या आप वास्तव में वही शरीर हो सकते हैं? शरीर से भी सूक्ष्म है प्राणमय कोश, ऊर्जा का आवरण। यही प्राण आपके शरीर को जीवंत बनाता है। यही आपकी श्वास है, यही जीवन की गति है। यही वह शक्ति है जो आपको चलने, सोचने और कार्य करने देती है। जब हम कहते हैं मैं थक गया हूं या मैं ऊर्जा से भर गया हूं, तब हम स्वयं को इस परत से जोड़ रहे होते हैं। लेकिन ऊर्जा हर क्षण बदलती रहती है, कभी अधिक, कभी कम। श्वास भी बदलती रहती है। यदि आप इस पूरे प्रवाह को देख सकते हैं, तो क्या आप स्वयं वह प्रवाह हो सकते हैं? इसके बाद आता है मनोमय कोश, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों का आवरण। यही वह क्षेत्र है जहां मन लगातार बोलता रहता है। यहीं अहंकार अपनी पहचान का संसार बनाता है। हम कहते हैं, मैं चिंतित हूं, मैं रचनात्मक हूं, मुझे यह याद है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, आपका मन आपकी जागरूकता के पर्दे पर चलती हुई एक निरंतर फिल्म की तरह है। विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, स्मृतियां आती जाती रहती हैं। परंतु जो इन्हें देख रहा है वह कौन है? आप फिल्म नहीं हैं, आप वह पर्दा हैं जिस पर पूरी फिल्म चल रही है। मन से भी गहरा है विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक का आवरण। यही वह स्तर है जो निर्णय लेता है, विश्लेषण करता है, विश्वास बनाता है और मैं एक अलग व्यक्ति हूं की भावना पैदा करता है। यहीं से अलगाव का अनुभव जन्म लेता है। लेकिन यदि आप अपनी बुद्धि को सोचते हुए भी देख सकते हैं, यदि आप अपने निर्णयों और धारणाओं के प्रति भी जागरूक हैं, तो फिर वह कौन है जो बुद्धि को भी देख रहा है? और अंत में आता है आनंदमय कोश, आनंद का आवरण।
ये सबसे सूक्ष्म परत है। गहरी स्वप्न रहित निद्रा में हम इसकी झलक पाते हैं, जहां एक शांत सुख और विश्राम का अनुभव होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि यही अंतिम अवस्था है, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि यह भी एक आवरण है, क्योंकि जब आप जागते हैं तब कहते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह सोया था। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा साक्षी था जिसने उस शांति का भी अनुभव किया, भले ही मन पूरी तरह मौन था। और अब हम उस प्रश्न के सामने खड़े हैं जो उपनिषदों की पूरी यात्रा का द्वार है। यदि मैं शरीर नहीं हूं, यदि मैं प्राण नहीं हूं, यदि मैं मन नहीं हूं, यदि मैं बुद्धि नहीं हूं, और यदि मैं गहरी निद्रा का आनंद भी नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यही वह प्रश्न है जो खोज को जन्म देता है, और यही वह स्थान है जहां से उपनिषदों के 4 महावाक्य हमें उत्तर की ओर ले जाना प्रारंभ करते हैं। और इसी प्रश्न का पहला उत्तर हमें ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद में मिलता है। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। यह ब्रह्म का अर्थ किसी देवता या व्यक्ति विशेष से नहीं है। ब्रह्म उस परम सत्य का नाम है जो समस्त अस्तित्व का आधार है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ स्थित है। लेकिन इस महावाक्य की गहराई इससे भी आगे जाती है। ये केवल इतना नहीं कहता कि आपकी चेतना ब्रह्म है। ये घोषणा करता है कि चेतना स्वयं इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मौलिक वास्तविकता है। अब प्रश्न उठता है, ये चेतना क्या है? ये विचार नहीं है, ये स्मृति नहीं है, ये ज्ञान का संग्रह भी नहीं है। ये वह शुद्ध प्रकाशमान जागरूकता है जो हर अनुभव को संभव बनाती है। यही वह प्रकाश है जिससे आप अपने विचारों को देखते हैं। यही वह मौन है जिसमें आप संसार की ध्वनियों को सुनते हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन वह जागरूकता जिसमें यह सब घटित होता है स्वयं नहीं बदलती। वह सदा उपस्थित रहती है। इसे एक सरल उपमा से समझिए। आपका मन आकाश के समान है और विचार तथा भावनाएं बादलों के समान। कभी क्रोध, भय या उदासी के काले बादल छा जाते हैं, कभी प्रसन्नता और उत्साह के उजले बादल दिखाई देते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न काले बादल उसे मलिन कर सकते हैं, न उजले बादल उसे अधिक सुंदर बना सकते हैं। आकाश केवल उन्हें आने और जाने देता है। ठीक इसी प्रकार आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वह जागरूकता हैं जिसमें ये सब प्रकट होते हैं। यही प्रज्ञानम ब्रह्म का सार है। ये पहचान कि चेतना केवल आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि अस्तित्व का मूल आधार है। रोचक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी चेतना के रहस्य के सामने पूरी तरह स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया है। विज्ञान मस्तिष्क की गतिविधियों को माप सकता है, न्यूरॉन्स की संरचना समझ सकता है, लेकिन यह प्रश्न अभी भी खुला है कि अनुभव का जन्म कैसे होता है, प्रेम का अनुभव कहाँ से आता है, सौंदर्य का अनुभव कौन करता है, मैं हूं का अनुभव किसे होता है। उपनिषदों के ऋषियों ने इस प्रश्न को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, शायद हम प्रश्न ही उल्टा पूछ रहे हैं। शायद चेतना पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि पदार्थ चेतना के भीतर प्रकट होता है। यहीं से आत्मज्ञान की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। हमारी खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। हम बदलती घटनाओं से अपनी पहचान हटाकर उस साक्षी की ओर देखना शुरू करते हैं जो कभी नहीं बदलता। इसलिए एक क्षण रुकिए, अपने मन में चल रहे विचारों को देखिए, अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस कीजिए, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए, और फिर स्वयं से पूछिए, वह कौन है जो यह सब देख रहा है? वह कौन है जो विचारों के आने जाने को जानता है? वह कौन है जो इस क्षण भी जागरूक है? उपनिषद कहते हैं, उसी मौन साक्षी जागरूकता का नाम प्रज्ञान है, और वही प्रज्ञान, वही चेतना, वही परम सत्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म हमें यह बताता है कि चेतना ही परम सत्य है। लेकिन यदि चेतना ही परम सत्य है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है, उस चेतना का मेरे साथ क्या संबंध है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें बृहदारण्यक उपनिषद के प्रसिद्ध महावाक्य में मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी भ्रांति को समझ लेना आवश्यक है। ये वाक्य अहंकार की घोषणा नहीं है। ये कोई ऐसा दावा नहीं है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को ईश्वर घोषित कर रहा हो। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इसी स्तर पर इस महावाक्य को समझते हैं।
और यहीं इसका वास्तविक अर्थ उनसे छूट जाता है। वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि अहंकार को बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि उसे शांत कर देने वाला सत्य है। यहाँ जिस मैं की बात हो रही है वह आपका नाम नहीं है, आपका व्यक्तित्व नहीं है, आपकी सफलताएं या असफलताएं नहीं हैं। ये वही शुद्ध साक्षी चेतना है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। वही आकाश जो बादलों से परे है, वही मौन जागरूकता जो हर अनुभव की साक्षी है। ऋषियों ने इसी को आत्मा, वास्तविक आत्मस्वरूप कहा है। अहम ब्रह्मास्मि उस अद्भुत पहचान का नाम है जहां साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर की चेतना और समस्त अस्तित्व में व्याप्त चेतना अलग अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है। इसे एक सरल उपमा से समझिए। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और आपके हाथ में एक छोटा पात्र है। आप उसे समुद्र के जल में डुबोते हैं। अब उस पात्र के भीतर का जल और बाहर फैला महासागर, दोनों का सार एक ही है। पात्र की सीमाएं उन्हें अलग दिखाई देती हैं, लेकिन जल की वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। यदि पात्र स्वयं को केवल पात्र के भीतर का जल समझे तो वह स्वयं को छोटा, सीमित और असहाय मानेगा। लेकिन जिस क्षण उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होगा, वह समझ जाएगा कि उसकी प्रकृति महासागर से भिन्न नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि इसी पहचान का नाम है। सीमा का भ्रम मिट जाता है और वास्तविकता प्रकट हो जाती है। जब शरीर की पहचान ढीली पड़ती है, जब मन की कहानियां शांत होने लगती हैं, जब व्यक्तित्व की परतें अपनी पकड़ खोने लगती हैं, तब भीतर कुछ ऐसा शेष रहता है जो कभी नहीं बदलता। वही मौन साक्षी, वही जागरूक उपस्थिति। और उसी मौन में एक गहरा सत्य प्रकट होता है। मेरे भीतर जो चेतना है वही आपके भीतर भी है, वही प्रत्येक जीव में है, वही संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। चेतना अनेक नहीं है, अनुभव अनेक दिखाई देते हैं, पर साक्षी एक ही है। यहीं अलगाव का भ्रम टूटने लगता है। वही भ्रम जिससे भय उत्पन्न होता है, वही भ्रम जिससे असुरक्षा जन्म लेती है, वही भ्रम जिससे अंतहीन लालसाएं पैदा होती हैं। क्योंकि यदि मूल स्तर पर सब एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं, तो फिर वास्तव में अलग कौन है? यही कारण है कि अहम ब्रह्मास्मि कोई झपने योग्य नारा नहीं है। ये स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करने का वाक्य नहीं है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे प्रत्यक्ष अनुभव में पहचाना जाना है। इसलिए कुछ क्षण रुकी और अपने भीतर देखिए। आपके जीवन में बचपन आया, चला गया, युवावस्था आई, बदल गई, विचार बदले, भावनाएं बदलीं, परिस्थितियां बदलीं, लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच एक उपस्थिति हमेशा बनी रही। वह कौन है जिसने यह सब देखा? वह कौन है जो हर अनुभव में उपस्थित रहा? उपनिषद कहते हैं वही साक्षी, वही आत्मस्वरूप, वही ब्रह्म है। और यदि अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया है कि अहम ब्रह्मास्मि अहंकार की घोषणा नहीं बल्कि आत्मस्वरूप की पहचान है, तो टिप्पणी में केवल अहम ब्रह्मास्मि लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस उपनिषद यात्रा में अब तक कितने लोगों ने इस सत्य की झलक पाई है। अहम ब्रह्मास्मि हमें यह अनुभव कराता है कि मेरे भीतर का आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है। लेकिन इस अनुभूति के बाद एक और प्रश्न उठता है। यदि मेरे भीतर वही सत्य है, तो क्या वह केवल मेरे भीतर है या सबके भीतर? इसी प्रश्न का उत्तर छांदोग्य उपनिषद के 3 महावाक्य में मिलता है। तत्त्वमसि अर्थात तुम वही हो। चारों महावाक्यों में यह शायद सबसे आत्मीय और सबसे स्पर्श करने वाला महावाक्य है, क्योंकि यहाँ कोई दार्शनिक तर्क नहीं है, बल्कि एक पिता अपने पुत्र को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा रहा है। कथा है महर्षि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु की। 12 वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद श्वेतकेतु घर लौटे। उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उनके पिता ने देखा कि ज्ञान तो आया है, पर अभी भी कुछ अधूरा है। अभी भी वह सत्य नहीं जाना गया है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। तब महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र को वह शिक्षा देना प्रारंभ किया जो उपनिषदों की सबसे महान शिक्षाओं में से एक मानी जाती है। बार बार अलग अलग उदाहरणों द्वारा वे एक ही सत्य समझाते हैं और हर बार अंत में एक ही वाक्य कहते हैं, तत्त्वमसि, तुम वही हो। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक उपदेश है। तत् अर्थात वह परम सत्य, त्वम अर्थात तुम, और असि अर्थात हो, तुम वही हो। ध्यान दीजिए,
अहम ब्रह्मास्मि में खोज भीतर से उठती है, लेकिन तत्वमसि में स्वयं सत्य आपके सामने खड़ा होकर कहता है, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। वह किसी दूर लोक में नहीं है, वह किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं है, वह इसी क्षण तुम्हारे भीतर उपस्थित है। इसी सत्य को समझाने के लिए उद्दालक एक दिन श्वेत केतु से एक विशाल वटवृक्ष का फल लाने को कहते हैं। वे पूछते हैं, इसे तोड़ो, क्या दिखाई देता है? श्वेत केतु कहते हैं, छोटे छोटे बीज। फिर उद्दालक कहते हैं, एक बीज को भी तोड़ो। श्वेत केतु बीज को तोड़ते हैं और कहते हैं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब उद्दालक कहते हैं, मेरे पुत्र, इसी अदृश्य सूक्ष्म सार से यह विशाल वटवृक्ष उत्पन्न हुआ है। जिसे तुम देख नहीं सकते वही इसकी वास्तविक शक्ति है, वही इसका वास्तविक आधार है। फिर वे कहते हैं, श्वेतकेतु, तुम वही हो। एक अन्य अवसर पर वे पानी में नमक घोलने को कहते हैं। अगले दिन पूछते हैं, नमक कहाँ है? श्वेतकेतु कहते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। उद्दालक कहते हैं, ऊपर से पानी छको, नमकीन है। बीच से छको, नमकीन है। नीचे से छको, नमकीन है। तब उद्दालक कहते हैं, नमक दिखाई नहीं देता, फिर भी पूरे पानी में व्याप्त है। उसी प्रकार आत्मस्वरूप दिखाई नहीं देता, लेकिन संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। और फिर वे दोबारा कहते हैं, तत्वमसि, तुम वही हो। यही इस महावाक्य की सुंदरता है। ये केवल आपको आपके आत्मस्वरूप से नहीं जोड़ता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि से जोड़ देता है। यदि मेरे भीतर वही सत्य है तो आपके भीतर भी वही है। यदि मेरे भीतर वही चेतना है तो प्रत्येक जीव में वही चेतना है। वही सत्य वृक्षों में है, वही तारों में है, वही प्रत्येक अस्तित्व का आधार है। यही कारण है कि उपनिषदों की दृष्टि में करुणा, प्रेम और एकत्व कोई नैतिक शिक्षा नहीं, बल्कि सत्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। क्योंकि जब मैं दूसरे में स्वयं को देखने लगता हूँ, तब अलगाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और यदि उद्दालक और श्वेतकेतु की यह शिक्षा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, तो टिप्पणी में केवल तत्वमसि लिखिए। और यदि आपको उपनिषद, वेदांत, आत्मज्ञान और आत्मबोध की ऐसी गहन यात्राएं प्रिय हैं, तो चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि हमारी आगे की यात्राएं हमें और भी गहरे रहस्यों तक ले जाने वाली हैं। तत्वमसि हमें यह दिखाता है कि वही सत्य केवल मेरे भीतर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। और अब मांडुक्य उपनिषद हमें इस यात्रा के अंतिम और सबसे प्रत्यक्ष निष्कर्ष तक ले जाता है। चौथा महावाक्य है, अयमात्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है। चारों महावाक्यों में यह सबसे सीधा और सबसे अनुभवपरक महावाक्य माना जाता है, क्योंकि यह किसी दूर की वास्तविकता की ओर संकेत नहीं करता। यह किसी भविष्य की उपलब्धि की बात नहीं करता। ये इसी क्षण, अभी और यहीं उपस्थित सत्य की ओर संकेत करता है। अयम का अर्थ है यह, यानी यही, अभी, यहीं। वह आत्मस्वरूप जो इस समय इन शब्दों को सुन रहा है, जो इस पूरी यात्रा का साक्षी बना हुआ है, वही। इसी सत्य को स्पष्ट करने के लिए मांडुक्य उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं का अद्भुत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था। ये वह अवस्था है जिसमें हम अब भी हैं। हमारी चेतना बाहर की ओर प्रवाहित होती है और हम इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करते हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न। यहाँ चेतना बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। मन अपने संस्कारों, अनुभवों और छापों से एक नया संसार रच लेता है और कुछ समय के लिए वही संसार वास्तविक प्रतीत होने लगता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, अर्थात गहरी स्वप्न रहित निद्रा। यहाँ विचार शांत हो जाते हैं, मन मौन हो जाता है, अहंकार भी उपस्थित नहीं रहता, केवल गहरी शांति और विश्राम का अनुभव रह जाता है। लेकिन यही उपनिषद एक अत्यंत गहरा प्रश्न हमारे सामने रखते हैं। यदि जागृत अवस्था बदलती है, यदि स्वप्न अवस्था बदलती है, यदि सुषुप्ति भी आती और जाती है, तो फिर वह कौन है जो इन तीनों अवस्थाओं को जानता है? कौन है जो जागृत अवस्था का भी साक्षी है? कौन है जो स्वप्न का भी साक्षी है? और कौन है जो गहरी नींद के बाद ये कहता है कि मैं अच्छी तरह सोया था? मांडुक्य उपनिषद कहता है, यही साक्षी तुरीय है। लेकिन तुरीय को केवल चौथी अवस्था समझ लेना भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि यह कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो बाकी 3 अवस्थाओं के बाद आती हो।
ये तो वह मौन उपस्थिति है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में सदैव उपस्थित रहती है। इसे ऐसे समझिए, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अलग अलग चलचित्रों की तरह हैं, लेकिन इन तीनों चलचित्रों के पीछे एक ही पर्दा है। फिल्में बदलती रहती हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, कथाएं बदलती रहती हैं, लेकिन पर्दा नहीं बदलता। तुरीय वही पर्दा है, वही शाश्वत जागरूकता, वही मौन साक्षी, वही उपस्थिति जो कभी अनुपस्थित नहीं होती। अयमात्मा ब्रह्म इसी सत्य की घोषणा है। ये कहता है कि जिस साक्षी को आप खोज रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं है। उसे पाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई नई उपलब्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष अवस्था प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सत्य पहले से ही उपस्थित है। वह इस क्षण आपकी आंखों से देख रहा है, आपके कानों से सुन रहा है, आपके अनुभवों का साक्षी बना हुआ है। एक क्षण के लिए इस पर विचार कीजिए। जब आप स्वप्न देखते हैं तो जागृत संसार गायब हो जाता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो स्वप्न भी विलीन हो जाते हैं, और जब आप जागते हैं तो नींद की शांति भी पीछे छूट जाती है। तीनों अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी नहीं जाता, कुछ ऐसा जो हर अवस्था में उपस्थित रहता है, कुछ ऐसा जो परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित रहता है। मांडूक्य उपनिषद उसी की ओर संकेत करता है और कहता है, वही तुम्हारा वास्तविक आत्मस्वरूप है, वही अटूट आधार है, वही परम सत्य है, वही ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और इस प्रकार ये चारों महावाक्य मिलकर आत्मबोध की एक पूर्ण यात्रा बनाते हैं। ये चार अलग अलग विचार नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य को चार अलग अलग द्वारों से देखने का अवसर है। प्रज्ञानम ब्रह्म हमें बताता है कि परम सत्य क्या है। परम सत्य शुद्ध चेतना है। अहम ब्रह्मास्मि हमें दिखाता है कि वह चेतना कोई दूर की वस्तु नहीं, बल्कि हमारा अपना आत्मस्वरूप है। तत्वमसि हमें याद दिलाता है कि वही सत्य केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव और संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। और अयमात्मा ब्रह्म इस पूरी यात्रा पर अंतिम मुहर लगाता है। ये कहता है कि जिस सत्य की खोज चल रही थी वह यहीं है, अभी है, इसी क्षण उपस्थित है। लेकिन उपनिषदों की दृष्टि में ये केवल दार्शनिक कथन नहीं है। इन्हें केवल सुन लेने या याद कर लेने से कुछ नहीं बदलता। इनका उद्देश्य अनुभव की ओर ले जाना है। इसीलिए आइए प्रत्येक महावाक्य के साथ एक छोटा सा आत्म अन्वेषण अभ्यास जोड़ते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म के लिए कुछ मिनट शांत बैठिए। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, केवल उन्हें आते जाते देखिए। फिर ध्यान दीजिए कि विचार अलग हैं और विचारों का जानना अलग है। धीरे धीरे उस जानने पर ध्यान टिकाइए। स्वयं से पूछिए, ये कौन सी जागरूकता है जो विचारों को देख रही है? अहम ब्रह्मास्मि के लिए दिन में कभी भी एक क्षण रुकिए। अपने नाम को, अपनी भूमिका को, अपने कार्यों और संबंधों को कुछ पल के लिए किनारे रख दीजिए। फिर अनुभव कीजिए कि इन सब के पीछे एक मौन साक्षी उपस्थित है, जिसने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा है। उस साक्षी में विश्राम करने का प्रयास कीजिए। तत्वमसि के लिए अगली बार जब आप किसी व्यक्ति से मिलें या बात करें तो एक क्षण के लिए यह स्मरण रखिए कि जिस आत्मस्वरूप को मैं अपने भीतर खोज रहा हूं वही उनके भीतर भी विद्यमान है। केवल इतना स्मरण ही आपकी दृष्टि को अलगाव से एकत्व की ओर ले जा सकता है। और अयमात्मा ब्रह्म के लिए आज रात जब आप सोने जाएं तो जागृत अवस्था से नींद की ओर बढ़ते हुए स्वयं को देखें। ध्यान दीजिए कि विचार बदल रहे हैं, अनुभव बदल रहे हैं, लेकिन एक साक्षी उपस्थिति बनी हुई है। उसी क्षण अपने आप से कहिए, जो जागरूकता अभी यहाँ है वही मेरा वास्तविक आत्मस्वरूप है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये महावाक्य केवल शब्द नहीं रह जाते, ये भीतर देखने के दर्पण बन जाते हैं। यही कारण है कि उपनिषद इन्हें केवल दोहराने योग्य वाक्य नहीं मानते। ये आत्म अन्वेषण के संकेत हैं, ऐसे संकेत जो आपको किसी विश्वास की ओर नहीं बल्कि आपके अपने प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाते हैं। और जब अनुभव स्वयं बोलने लगता है तब महावाक्य केवल समझे नहीं जाते, वे जिए जाने लगते हैं। और अब आइए उस प्रश्न पर लौटते हैं जिससे हमारी यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। आप कौन हैं? क्या आप केवल एक नाम हैं? क्या आप केवल यह शरीर हैं? क्या आप अपनी स्मृतियां हैं, अपने अनुभव हैं, अपनी सफलताएं और असफलताएं हैं?
या फिर आप उससे कहीं अधिक गहरे हैं? उपनिषद हमें धीरे धीरे यह देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि जिन चीज़ों को हम जीवन भर मैं कहते रहे वे सब बदलती रहती हैं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पहचानें बदलती हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। एक मौन उपस्थिति, एक साक्षी चेतना, एक जागरूकता जो हर अनुभव में उपस्थित रहती है। उसी ने बचपन को देखा, उसी ने युवावस्था को देखा, उसी ने सुख और दुख को आते जाते देखा, उसी ने सफलता और असफलता दोनों का अनुभव किया, और वही इस क्षण भी इन शब्दों को सुन रही है। उपनिषद कहते हैं, वही तुम्हारा वास्तविक आत्मस्वरूप है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। तुम लहर नहीं हो, तुम महासागर हो। तुम सीमित पहचान नहीं हो, बल्कि वह चेतना हो जिसमें सारी पहचानें प्रकट होती हैं और विलीन हो जाती हैं। इसी सत्य की ओर हमें चारों महावाक्य धीरे धीरे ले जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म हमें चेतना का रहस्य दिखाता है। अहम ब्रह्मास्मि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। तत्वमसि हमें संपूर्ण अस्तित्व के साथ हमारे एकत्व की याद दिलाता है। और अयमात्मा ब्रह्म यह पुष्टि करता है कि जिस सत्य की खोज हम कर रहे थे वह यहीं है, अभी है और सदैव से उपस्थित है। यात्रा का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि अंत में हमें कुछ नया प्राप्त नहीं होता, बल्कि हम उस सत्य को पहचानते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर था। जिस वास्तविकता को हम संसार में खोजते रहे वह हमारी अपनी प्रकृति ही थी। यही उपनिषदों का संदेश है, यही महावाक्यों का सार है, और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी खोज भी है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन 4 महावाक्यों में से किसने आपको सबसे अधिक स्पर्श किया और क्यों? अपनी अनुभूति टिप्पणी में अवश्य लिखिए और हमारी अगली यात्रा के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि यदि आप वह नहीं हैं जो आप स्वयं को समझते थे तो एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह संसार भी वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है? क्या हमारी अनुभूत वास्तविकता के पीछे भी कोई और गहरा सत्य छिपा है? अगली यात्रा में हम उपनिषदों के एक अत्यंत रहस्यमय विषय माया के ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने भीतर इस प्रश्न को जीवित रखिए, मैं वास्तव में कौन हूं? धन्यवाद।